बताए थे आपको अनुच्छेद में बता रहे थे सदन। सदन क्या होता है? सदन मतलब भवन, और दोनों सदनों का दो काम के विषय में हमने चर्चा किया है। आज फिर आया है, आज का टॉपिक में फिर है विधायिका। हमने कल कार्यपालिका का भी चर्चा किया था और न्यायपालिका का भी चर्चा किया था, और आज का टॉपिक में जो हम चलेंगे लेकर के आपको विधायिका की ओर फिर, और कार्यपालिका। विधायिका, सबसे पहले विधायिका क्या होती है हम बताए थे। विधायिका काम होती है कानून को बनाना, और कार्यपालिका काम होता है उस कानून को लागू करना, और न्यायपालिका जो है उस पर क्या करती है? न्याय करती है। तो विधायिका को दो भाग में बांटता है। कितने भागों में? दो भाग में, एक केंद्र दूसरा राज्य। केंद्र में जितना बात होता है उतना राज्य में नहीं होता है, कुछ बातें कम होती है। तो केंद्र में क्या होता है? सांसद होता है। कौन कौन सांसद? एक लोकसभा का सांसद, एक राज्यसभा का सांसद। दोनों सांसद का दो सदन, दो काम, और दोनों सांसद दो तरह के काम करते हैं। लोकसभा का जो सांसद होता है या निर्वाचित होकर के जाते हैं, जो हाल फिलहाल अभी चल रहा है, लोकसभा का सरगर्मी हो रहा है, और राज्यसभा का इससे पहले ही हो चुका है। तो राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा की जो सरगर्मियां होती है ये कुछ अलग हद तक जाता है। फिर आता है राज्य में। राज्य में क्या होता है? विधानमंडल, विधान पार्षद। हमने कल भी चर्चा किया था कि हर राज्य में विधानमंडल नहीं होता है, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में होता है, क्योंकि विधानसभा के द्वारा ही राज्य का क्या होता है? अनुमोदन किया जाता है। वहां की विधि व्यवस्था को देखा जाता है। अलग अलग क्षेत्र से जो चुन के आते हैं विधानसभा के सदस्य, वह अपने क्षेत्र की समस्या हाउस पे रखते हैं, और हाउस से उसको क्या होता है? फिर उसका निवारण आता है। निवारण के तहत वो अपना क्षेत्र में बिजली, सड़क योजना, तरह तरह के निवास को क्या करता है? पहुंचाता है। और विधानमंडल, विधानमंडल जिसको एमएलसी बोलते हैं हम लोग, ये लोग भी यही काम करता है। समझे, एक छोटा विधायक हुआ एक प्रकार का विधानमंडल में। उसके बाद आता है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट होती है, वो क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। और राज्य का स्तर में देखा जाए तो हाई कोर्ट। राज्य के अंतर्गत सबसे बड़ा कोर्ट कौन कोर्ट हुआ? हाई कोर्ट। बिहार का सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? हाई कोर्ट। एक राज्य में दो हाई कोर्ट हो सकते हैं। कब? जब राज्य अगर अधिक जनसंख्या है, राज्य बड़ा है, तो उस राज्य में दो हाई कोर्ट होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में दो हाई कोर्ट है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक लखनऊ हाई कोर्ट। तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि राज्य बड़ा है, यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, 84 जिला है, तो भाई ज्यादा जिला ज्यादा जनसंख्या, तो स्वाभाविक उसमें ज्यादा कानून की व्यवस्था करना पड़ेगा। लेकिन हर राज्य में नहीं है। बिहार में एक ही राज्य, एक ही हाई कोर्ट है, जो पटना हाई कोर्ट है। उसके बाद आता है जिला। जिला सेशन कोर्ट पर क्या होता है? जिला भर के लोगों को देखा जाता है, जिला भर के लोगों के फरियादें सुनी जाती है। इसके अंतर्गत एक ट्रिक में लेके आया है पकानी। देखिए, इसका जो है पास है राष्ट्रपति का पद। हमने बताए थे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद होता है, और अनुच्छेद 53 में जो है किसका है? आप देख सकते हैं कार्यपालिका का प्रधान होता है। बताए थे कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक जो होता है कौन होता है? राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री। नाम मात्र राष्ट्रपति, काम मात्र प्रधानमंत्री। इसी प्रकार जो होता है राज्य में भी होता है, नाम मात्र राज्यपाल, काम मात्र मुख्यमंत्री। और एक होता है निर्वाचन है, इलेक्शन कमीशन भी इस पर काम करती है। तो क्या हो गया? अनुच्छेद 52, 53 और 54 पूछेगा। 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, और 54 में निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 55 में कारक को से कोटा। कोटा जो है राजस्थान का जगह है फेमस, और वहां के कार्यालय का चर्चा किया गया है 55 और 56 में। अनुच्छेद 55 और 56 में देख सकते हैं यहाँ के विधि व्यवस्था दुरुस्त करना, समझाना, देखना, इन सारी चीजों का काम इस पर बुझाया गया है। देखिए करा के दसम जो है अनुच्छेद 59 में दशा का बात करता है। किसका बात करेगा? दशा का। 100 से शपथ ग्रहण, चाहे वह राष्ट्रपति का शपथ की बात किया जाए, या प्रधानमंत्री की शपथ की बात किया जाए, मुख्यमंत्री की शपथ, यहाँ केवल शपथ ग्रहण, और तीनों का शपथ ग्रहण अलग अलग अनुच्छेद के अंतर्गत कराया जाता है। और ये तो स्वाभाविक है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण की बात यहाँ पर क्या जा रहा है? महाभियोग। महाभियोग जो है राज्यसभा से ही शुरू होता है। कहा से? राज्यसभा से। राष्ट्रपति को हम यूं ही नहीं हटा सकते, बल्कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाना पड़ेगा, तब हटेगा। आज तक किसी पर लगा नहीं है, और हो सके तो कभी लग सकता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए।
और एक बार जो राष्ट्रपति चुनाएगा वो 5 साल तक राष्ट्रपति बना रहेगा। अगर कोई 5 साल के पहले इंतकाल कर गया या इस्तीफा दे दिया तो फिर से राष्ट्रपति का चुनाव होगा और वह फिर बनेगा तो 5 साल के लिए ही बनेगा, ना कि बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेगा। ये होता है अनुच्छेद 52 में। हम बताए कि राष्ट्रपति क्या होता है, देश का औपचारिक का केवल नाम मात्र के लिए क्या है, बहुत बड़का है, लेकिन बड़का नहीं है। बड़का कौन है, प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस पार्टी के है, जिस पद में है, उसके समक्ष ज्यादा सीटें हैं, तो उन लोगों ने ही वोट देकर राष्ट्रपति को बनाए, तो महाभियोग ये लगा देगा। तो भाई अब राष्ट्रपति बौखला उठेगा, तो राष्ट्रपति करेगा क्या। राष्ट्रपति पर कभी भी मुकदमा लादने के लिए हम वैसे नहीं लाद सकते हैं। राष्ट्रपति को मुकदमा तब ला देंगे जब यह पद से हट जाएगा तब, नहीं तो सारा कानून के मालिक वही है। कोई भी छोड़ा नोड़ा कहे ना बनाता राष्ट्रपति, हमेशा कलम राष्ट्रपति रहता पासे में, निकालेगा कुछ धड़क मार के भाग जाएगा, गुंडागर्दी क्राइम करना शुरू कर देगा। इसलिए एक बार राष्ट्रपति बना, दूसरा बार हटो भागो जाओ करो आराम, सरकारी बंगला एसी टीवी का फायदा उठाओ, दूसरा बार नहीं चुना जाता है। उसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से ले गया है। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सद ऋषि सुनक, ऋषि सुनक है जो आए हुए थे मीटिंग में। यह है अनुच्छेद 53 में। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, कार्य को संचालन करने का जो मुख्य तौर तरीका तत्वाधान है ये राष्ट्रपति के पास रहा है। जब तक ये सिग्नेचर मोहर ना करेंगे तब तक वो ना तो कानून बनेगा ना ही वो बात लागू होगा। तो सभी काम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही होता है।